धनतेरस को कहते हैं त्रयोदशी, और फिर 14वां दिन जो कहते हैं चतुर्दशी, उसके बाद पूर्णिमा आएगा। तो ये 15-15 दिन का फंक्शन, ठीक है। तो चतुर्दशी के दिन नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए थे। तो नरसिम्हा आरती जब हम गाते हैं, फेमस आरती है ना, नमस्ते नरसिम्हा, जैसे हम लोग संध्या आरती में गाया नरसिम्हा आरती, ऐसे सुबह में भी गाई जाती है ना। तो सुबह में जब गुरुवाष्टमी गाते हैं, सुबह नरसिम्हा आरती गाते हैं। तो नरसिम्हा आरती में शुरू की पंक्ति में जो शब्द होते हैं नमस्ते नरसिम्हाय, क्या कहते हैं? नरसिम्हा। तो नमस्ते जो शब्द है भगवान के लिए एक्चुअली, जिसमें ये हम लोग क्या करते हैं जब भगवान की आरती करते हैं, हम अपने भाव को या अपनी चीजें फुलफिल करने के लिए वो भगवान को कर रहे हैं कि हमारा संकट दूर हो जाए, लेकिन ऐसा ही वो आरती इसलिए है भगवान के लिए। तो नमाज मतलब है कि भगवान के लिए हो जाए, हमारे लिए नहीं है, भगवान के लिए। जब भगवान के लिए कार्य करें तो अपना कार्य जरूर हो जाए ऐसा। तो इसी नमस्ते कहते हैं, भगवान के लिए होगी, भगवान की आरती नमस्ते नरसिम्हाय, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था कि आधा शेर आधा इंसान का भगवान ने किया, ठीक है। आज तक ऐसा भगवान का किसी ने देखा, ठीक है, और ना कोई देख सकता है ऐसा भगवान ने, ठीक है। तो ये जो सिम्हा जो शब्द आया है, जो नाम दिया गया है, उसके पीछे रीजन उसको समझेंगे कौन सी कथा से? अम्बरीश महाराज की कथा से समझ में आया है ना। तो अम्बरीश महाराज का प्रसंग आता है दुर्वासा मुनि के प्रसंग 9वें स्कंद में आता है श्रीमद् भागवत, जिसमें अम्बरीश महाराज बहुत महान भगवान के शुद्ध भक्त थे, बहुत बड़े महान राजा थे। तो अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत रखा था। तो जो गृहस्थी आश्रम में होते हैं, राजा होते हैं, तो जनरली जो व्रत होते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाते हैं। ये नियम, पहले ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, तो नाम देना चाहिए व्रत बोलने से। तो दुर्वासा मुनि आते हैं, तो दुर्वासा मुनि ऋषि का ब्राह्मण है, तो दुर्वासा मुनि को पहले निवेदन करते हैं। लेकिन उस समय दुर्वासा मुनि को स्नान करने के लिए नदी में जाते हैं, तो जब भी प्रसाद लेना तो उसके लिए स्नान करना चाहिए, ये विधि है। तो जो वो जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो उससे पहले वहां पे क्या होता है कि अम्बरीश महाराज के कुछ ऐसे निकट के ऐसे पार्टी और कुछ ऋषि ऐसे पिछले होते हैं जो कि अम्बरीश महाराज को ये संदेश देते हैं कि आप ऐसा करो, उपवास खोलो, उपवास का टाइम निकल रहा है, वरना उसका फल नहीं मिलेगा। तो एकादशी का जो द्वादशी का जो समय होता है, उसका अलग अलग द्वादशी का समय होता है, उस पीरियड में आपको उपवास खोला होता है। तो वो टाइम बहुत छोटा, उपवास का समय निकल रहा था, तो बोला आप उपवास खोल लो। तो उन्होंने क्या किया कि उनके परामर्श पर 2-3 बूंदे जल की पी, पास कर दिया। तो जब दुर्वासा मुनि को ये बात पता चली, वापस आए, तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए कि ब्राह्मण को पहले देने से पहले आपने पहले व्रत कैसे खोला। तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। तो दुर्वासा मुनि ने क्या किया, एक त्रिशूल प्रकट किया और अम्बरीश महाराज के पीछे छोड़ा। तो भगवान जो है वो क्रोधित हो गए, भगवान की बात अच्छी लगी। तो अम्बरीश महाराज इतने महान भक्त थे, तो भगवान इतने क्रोधित हुए, वो जो क्रोध प्रकट होता है उसको कहते हैं सिंह। क्या कहते हैं? सिंह। इस सिंह शब्द जो मतलब भगवान का क्रोध है, समझ आ रही? तो इसको सिंह कहते हैं। और ये क्रोध किसलिए होता है? भक्तों की रक्षा के लिए। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और दुर्वासा मुनि उस सुदर्शन चक्र की तपिश से बचने के लिए अनेक लोगों में गए, कोई भी उनको आशा नहीं दिया। फिर उन्होंने दोबारा से अम्बरीश महाराज को समय ऐसा की, तो तब जाके शांत। तो इस तरह ये बताया गया है कि जब जब भक्तों को कोई कष्ट आता है, कोई संकट आता है, तो उसके लिए भगवान सिंह के रूप में प्रकट होते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। नरसिंहदेव भगवान इसलिए प्रकट हुए हैं भक्तों की रक्षा। He is a protector of the devotees, भक्तों के रक्षक। तो इसलिए हमें भक्ति में कई प्रकार की अड़चनें आ सकती है, रुकावटें आ सकती है। तो रुकावटें हैं कि कितनी रुकावटें सर आई है? बहुत सारी। समय को रोटी पाते, नींद सताई, घर की चिंता है,
है ना, बच्चों की चिंता है, परिवार की चिंता है ना, रहने की चिंता है, खाने की चिंता, कितनी चिंता है, जिसके कारण हम लोग भगवान की समझ नहीं आता है ना, डिस्टर्ब है ना। ये सारे जो ऑब्स्टिकल हैं, जो रुकावट हैं, ये नरसिंह देव भगवान को, इसीलिए हरे कृष्ण भावना में हमारे आचार्य ने नरसिंह भगवान की उपासना के लिए कहा। तो भक्ति में जो विघ्न आए उस विघ्नों को विनाश, अपने क्रोध को प्रभाव से, इसलिए इसको कहते हैं भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह हरे। तो नरसिंह देव भगवान के प्रकट होने के 3 कारण हैं।